गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फायरिंग्स। ठीक है, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक हमने कंप्लीट किया माउथ, बकल कैविटी के पार्ट्स। बकल कैविटी में हमने पढ़ा पहले पैलेट, फिर पढ़ा हमने टीथ, फिर पढ़ा टंग, फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स हमने कंप्लीट किया। फिर बक्कल कैविटी जो है हमारा, जो बक्कल कैविटी जो है वो कहाँ ओपन होता है? बकल कैविटी ओपन्स इनटू अ फनल लाइक एरिया। एक फनल लाइक एरिया में ओपन होता है जिसको क्या कहा जाता है? फायरिंग्स कहा जाता है। तो आज हम फायरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फायरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फायरिंग्स के अंदर जो मतलब लिम्फाइड टिश्यूज प्रेजेंट होता है, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फायरिंग्स जब हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है, जब बक्कल कैविटी जो है जब खत्म होता है, ठीक है, बक्कल कैविटी कहाँ ओपन होता है? बक्कल कैविटी एक फनल लाइक एरिया में, ठीक है, एक फनल लाइक, ठीक है, इस तरीके से एक फनल लाइक एरिया में ओपन होता है। इस एरिया को कहा जाता है फायरिंग्स। ठीक है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? फायरिंग्स कहा जाता है। अब फायरिंग्स के 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो ठीक है, पहले हम थोड़ा जो हम स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हैं वही बनाएंगे पहले। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा नोज हो गया। यहाँ पे क्या है? हमारा नेजल चेम्बर है। ठीक है, यह हमारा क्या है? नेजल चेम्बर है, चेम्बर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है? हमारा माउथ आता है, यहाँ पे हमारा टंग आता है। ठीक है, यह हमारा क्या है? बकल कैविटी है। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, ये हमारा माउथ है और नीचे हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा टंग है। ये क्या है? हमारा, ये है हमारा टंग। ये क्या है? हमारा टंग है, टंग है। और ये क्या है? हमारा माउथ है, माउथ है। ठीक है, ये नेजल चैम्बर है। और नेजल चैम्बर की जो आउटर ओपनिंग होता है उसको क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। जो नोज के ओपनिंग को क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और नेजल चैम्बर भी इंटरनली ये ओपन होता है। ठीक है, इंटरनली भी ये नेजल चैम्बर ओपन होता है। ठीक है, नेजल चैम्बर जो है वो इंटरनली भी ओपन होता है। इस ओपनिंग को कहा जाता है इंटरनल नेरिस। इंटरनल इंटरनल नेरिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे मान लो, ये थोड़ा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक पार्ट में हमारे पास नेक पार्ट में, ठीक है, हमारा नेक पार्ट में हमारे पास 2 ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, कितने ट्यूब्स होते हैं? 2 ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, एक होता है, एक जो ट्यूब होता है, आगे वाला जो ट्यूब होता है उसको हम कहते हैं विंड पाइप या ट्रेकिया। ठीक है, एक ये ट्यूब होता है। दूसरा एक और ट्यूब होता है, इसके पीछे एक और ट्यूब होता है जिसको हम इसोफेगस या हमारा जो फूड पाइप होता है वो होता है। फिर इसके बाद हमारा बैकबोन होता है। ठीक है, ये हमारा बैकबोन है, बैकबोन है। ये हमारा क्या है? ट्रेकिया है, ट्रेकिया है। ये क्या है? हमारा इसोफेगस या फूड पाइप। ये विंड पाइप हो गया, ट्रेकिया हमारा विंड पाइप हो गया। और ये हमारा क्या है? फूड पाइप, फूड पाइप है, इसोफेगस से। ठीक है, फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस है, फेगस। तो यहाँ पे हमारे नेक रीजन में ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा इंटरनल नेरिस है यहाँ से, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा टंग है, टंग रीजन है। ठीक है,
यहाँ ये क्या है, हमारा टंग रीजन है, ये वाला टंग रीजन है, ठीक है। टंग रीजन से ऐसे, ठीक है, ये एक इस तरीके से फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, ये तो हमारा हो गया बकल केविटी, ठीक है, बकल केविटी हो गया। इस वाले फनल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फायरिंग्स कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फायरिंग्स कहेंगे, ठीक है। तो फायरिंग्स इज अ बक्कल या सॉरी फायरिंग्स इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये एक फनल की तरह, ट्यूब, फनल ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। इट इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर और फायरिंग्स के 3 पार्ट्स है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अब फायरिंग्स के 3 पार्ट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। फायरिंग्स के जो 3 पार्ट्स है, पहले है नेजोफायरिंग्स, सेकंड जो पार्ट है वो है ओरोफायरिंग्स एंड जो थर्ड पार्ट है वो है लेरिंगोफायरिंग्स। वो क्या है, लेरिंगोफायरिंग्स से, ठीक है, लेरिंगोफायरिंग्स से। अब जो ठीक है, फायरिंग्स क्या होता है, फायरिंग्स इट इज अ funnel like structure, funnel like area, it is a funnel like area and it is divided into 3 parts, कौन कौन से पार्ट्स, नेजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स एंड लेरिंगोफायरिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमारे फायरिंग्स के क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब नेजोफायरिंग्स के कौन से पार्ट को कहा जाता है, ओरोफायरिंग्स के कौन से पार्ट को कहा जाता है और लेरिंगोफायरिंग्स के कौन से पार्ट को कहा जाता है, देखते हैं हम। नेजोफायरिंग्स, ठीक है, नेजोफायरिंग जहाँ पे हमारा यूस्टेशियन ट्यूब और इंटरनल नेरिस ओपन होता है, ठीक है। हमारा इंटरनल नेरिस कौन सा है, नेजल चैम्बर का जो ओपनिंग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नेरिस। यहाँ पे ये पूरा फायरिंग्स का क्या है, फायरिंग्स का पार्ट है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फायरिंग्स है। जहाँ पे जिस एरिया में, ठीक है, मान लो ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरनल नेरिस भी ओपन होता है, ठीक है, नेजल चैम्बर ओपन होता है और यहाँ पे ही हमारा यूस्टेशियन ट्यूब जो मिडल ईयर को हमारे फायरिंग से जोड़ता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे ईयर है, ठीक है, मिडल ईयर के जो ओपनिंग है, मिडल ईयर जहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, फायरिंग से जोड़ता है, उस ट्यूब को कहा जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। तो नेजोफायरिंग्स वो पार्ट होता है फायरिंग्स का जहाँ पे नेजल चैम्बर या इंटरनल नेरिस और यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होता है। तो ये वाला फायरिंग्स का ये वाला एरिया क्या है, नेजोफायरिंग्स से, ठीक है। तो नेजोफायरिंग्स में हम लिख सकते हैं, नेजोफायरिंग्स में पहले वाले में नेजोफायरिंग्स में हम लिख सकते हैं कि द पार्ट वेयर द 2 इंटरनल नेरिस एंड यूस्टेशियन ट्यूब ओपन, इंटरनल नेरिस 2, क्योंकि जो नेजल चैम्बर है, नोस्ट्रिल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है, नोज के जो ओपनिंग कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटरनल नेरिस ओपन होंगे, ठीक है, 2 इंटरनल नेरिस एंड ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब एंड यूस्टेशियन ट्यूब ओपन्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है फायरिंग्स का, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, नेजोफायरिंग्स। और ये नेजोफायरिंग्स लाइंड किया होता है, ठीक है, ये कौन से लेयर से बना होता है, इट इज लाइंड विथ, ठीक है, इट इज लाइंड विथ ciliated columnar pseudostratified epithelium. It is lined with ciliated columnar pseudostratified epithelium से, epithelial सेल से बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेजोफायरिंग्स, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट फायरिंग्स का, नेजोफायरिंग, जहाँ पे हमारे इंटरनल नेरिस और यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होता है। सेकंड हमारे पास है ओरोफायरिंग्स। अब ओरोफायरिंग्स कौन से पार्ट को कहा जाता है, देखो,
ओरोफायरिंग्स मीन जहाँ पे ये हमारा मान लो बक्कल केविटी है, ये क्या है हमारा बक्कल केविटी है। ये जो बक्कल केविटी जिस जगह पे ओपन होता है, ठीक है, द बक्कल केविटी लीड्स इनटू द ओरोफायरिंग्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ओरोफायरिंग्स से, ठीक है। ये क्या है हमारा ओरोफायरिंग्स से, ये वाला पार्ट क्या है, ओरोफायरिंग्स। ओरो मीन्स माउथ, ठीक है, माउथ वाले पार्ट, ठीक है। नेजो मीन्स नोस, नोस वाले पार्ट के फायरिंग्स, जहाँ पे नोस चैम्बर, नेजल चैम्बर ओपन होता है, ठीक है। ओरो मीन्स जहाँ पे माउथ का जो बक्कल केविटी ओपन होता है, ठीक है, ठीक है। ओरोफायरिंग्स, द बक्कल केविटी लीड्स इनटू ओरोफायरिंग्स, बक्कल केविटी ओपन होता है ओरोफायरिंग्स में, इस वाले में, ठीक है। तो बक्कल केविटी ओपन्स इनटू ओरोफायरिंग्स, और ये किससे बना होता है, ये नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है। तो ओरोफायरिंग्स में हम लिखते हैं, ठीक है, ओरोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स मीन्स ओरोफायरिंग्स में दी बक्कल केविटी opens in the oropharynx, and it is lined with non-keratinized squamous stratified epithelium, इसको कहा जाता है NKSS, ठीक है। मीन्स ओरोफायरिंग्स वो फायरिंग्स का वो एरिया जहाँ पे बक्कल केविटी ओपन होता है, जहाँ पे हमारे माउथ का जो केविटी है, ओरल केविटी जो है वो ओपन होता है, ठीक है। और ये जो ओरोफायरिंग्स है वो कौन से मतलब ये किस से लाइन किया होता है, इसके मतलब जो लेयर्स होता है वो क्या होता है, वो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से बना होता है, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड मीन्स वो सेल जिसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्वैमस मीन्स फ्लैट, सिंपल फ्लैट, स्ट्रैटिफाइड लेयर्स एपिथेलियम सेल से बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ओरोफायरिंग्स। अब थर्ड पार्ट है लेरिंगोफायरिंग्स, ठीक है। तो लेरिंगोफायरिंग्स के कौन से एरिया को कहा जाता है, देखो, ठीक है। तो हमें पता है ये जो ट्रेकिया है, विंड पाइप, इसके जो ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। और फुट पाइप, इसोफाइगस के ओपनिंग को क्या कहा जाता है, गलट कहा जाता है, ठीक है, गलट एंड ग्लोटिस, ठीक है। तो जो हमारा हमारा एयर जो है, जो हवा, जो सांस हम लेते हैं वो नोज से लेते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल से लेते हैं, नेजल चैम्बर से, इंटरनल नेरिस से, फिर नेरोफायरिंग से कहाँ पे आ जाता है, एयर जो है वो यहाँ ट्रेकिया में, विंड पाइप में आ जाता है, इस तरीके से। और जो फूड, बक्कल केविटी, और फूड जो माउथ से हम खाते हैं, बक्कल केविटी से कहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से यहाँ फूड पाइप में आ जाता है। तो यहाँ पे इस एरिया में दोनों एयर और फूड का मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, एयर और फूड का क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और जो हम क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेरिंगोफायरिंग्स वो पार्ट होता है फायरिंग्स, ये बक्कल फनल लाइक स्ट्रक्चर फायरिंग्स का वो पार्ट होता है लेरिंगोफायरिंग्स, जो कि नियर दी ट्रेकिया के नजदीक प्रेजेंट होता है। लेरिंगोफायरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, विंड पाइप के नजदीक जो फायरिंग्स का एरिया प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहा जाता है, लेरिंगोफायरिंग्स, ठीक है। तो लेरिंगोफायरिंग्स इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, दैट इज नियर द लैरिंग्स। और ये किससे लाइन किया होता है, इट इज आल्सो लाइंड विथ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो लेरिंगोफायरिंग्स में हम लिखते हैं लेरिंगोफायरिंग्स located
near the opening of trachea, that is near the larynx, ठीक है. It is also lined with non-keratinized squamous stratified epithelium, ठीक है, epithelium, ठीक है. तो ये हो गया फायरिंग्स और इसके 3 पार्ट्स, ठीक है. इसके कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स हमारे पास है. नेजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स एंड लेरिंगोफायरिंग्स. अब फायरिंग्स के रीजन में, ठीक है, इस फायरेंजियल रीजन में, ठीक है, सिर्फ फायरिंग्स के 3 पार्ट्स तो हमने देख लिया. अब फायरिंग्स के अंदर, ठीक है, फायरिंग्स रीजन में ही जो लास्ट बकल केविटी के जो पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, एंड ऑफ बकल केविटी या फायरिंजियल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. टॉन्सिल्स एक्चुअली लिम्फाइड टिश्यूज होता है, ठीक है. फायरिंग्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको टॉन्सिल्स कहा जाता है. टॉन्सिल्स एक्चुअली टिश्यू से, लिम्फाइड टिश्यू से, ये टॉन्सिल्स क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, पैथोजन से, अलग अलग पैथोजन या डिजीज से हमें क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है. तो वो टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे फायरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होता है. फायरेंजियल रीजन में 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है या 6 टॉन्सिल्स अरेंज होता है हमारे फायरेंजियल रीजन में. तो ठीक है, तो हम टॉन्सिल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इन फायरेंजियल रीजन देयर आर 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट, ठीक है. इन फायरिंग्स there are 6 tonsils present, ठीक है. मान लो फायरिंग्स का हम वो एरिया, ठीक है, फायरिंग्स या एंड ऑफ बकल केविटी का वो एरिया लेंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. मान लो वो ये एरिया है, ठीक है, मान लो वो एरिया, ये एरिया है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, ठीक है. इफ वी टेक अ सेक्शन ऑन दी, मतलब सेक्शन ऑफ द फायरिंग्स वेयर टॉन्सिल्स इज प्रेजेंट, ठीक है. अब उस सेक्शन में टॉन्सिल्स, मैंने कहा 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. ये फायरिंग्स का एक एरिया है जहाँ पे क्या है? टॉन्सिल्स, वो 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, ठीक है. अब लोअर साइड पे, ठीक है, सबसे टॉन्सिल्स के जो उस एरिया के लोअर साइड पे एक टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, अनपेयर टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है लिंगुअल टॉन्सिल्स. इसको क्या कहा जाता है? लिंगुअल टॉन्सिल्स, LINGUAL, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहा जाता है. ये अनपेयर्ड है, ये सिंगल है, ठीक है, ठीक है. तो ऑन द लोअर साइड देयर आर प्रेजेंट लिंगुअल टॉन्सिल्स. फिर हमें पता है फायरिंग्स में क्या ओपन होता है? यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होता है, ठीक है. ईयर का जो ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब, वो भी फायरिंग्स में ओपन होता है. मान लो ये हमारा क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब है. यहाँ पे क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब है, मान लो, ठीक है. यहाँ पे क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब है, ठीक है. अब यूस्टेशियन ट्यूब के मतलब एबोव, ऊपर, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर एक पेयर ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है. यहाँ पे और यहाँ पे पेयर, पेयर मीन्स 2. टोटल कितने हो गए? 3 हो गए. देखो, लिंगुअल टॉन्सिल्स और 2 पेयर ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, जिसको ट्यूबुलर टॉन्सिल्स कहा जाता है. ट्यूबल टॉन्सिल्स कहा जाता है. ट्यूबल टॉन्सिल्स, इसको क्या कहा जाता है? ट्यूबल टॉन्सिल्स कहा जाता है, ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 टॉन्सिल्स हो गए. तो ये यूस्टेशियन ट्यूब के एबव होता है, ऊपर होता है, ठीक है. और लोअर साइड में, यूस्टेशियन ट्यूब के लोअर साइड में एक और पेयर ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. देयर इज अ पेयर ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट नोन एज पैलेटाइन टॉन्सिल्स. यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब के नीचे पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है. पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये भी पेयर में होता है. तो यहाँ पर भी क्या हो गए? पैलेटाइन टॉन्सिल्स. तो कितने टॉन्सिल्स हो गए? लिंगुअल टॉन्सिल्स 1, पैलेटाइन टॉन्सिल्स 2, ठीक है. ये पेयर में है तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 टॉन्सिल्स हो गए. फिर सबसे जो टॉप पे, ठीक है,
मतलब एट द टॉप देयर इज अ सिंगल टॉन्सिल्स, यहाँ पे सिंगल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, अनपेयर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, जिसको फाइरेंजियल टॉन्सिल्स कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, फाइरेंजियल टॉन्सिल्स। तो कुल टोटल 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से 2 अनपेयर्ड है, बाकी तो जो 2 है ट्यूबल और पेलेटाइन, टोटल हो गए पेयर में मीन्स 4, ठीक है। बाकी जो 2 टॉन्सिल्स है वो पेयर है, बाकी 2 फाइरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या है, अनपेयर्ड है। टोटल 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट है हमारे फाइरिंग्स के रीजन में। टॉन्सिल्स क्या होता है, टॉन्सिल्स लिम्फाइड टिश्यूज होता है। टॉन्सिल्स आर, तो टॉन्सिल्स क्या होता है, टॉन्सिल्स आर लिम्फाइड टिश्यूज। ये क्या होता है, लिम्फाइड टिश्यूज होता है, ठीक है, लिम्फाइड टिश्यूज। सो द मेन फंक्शन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन क्या है, टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन ये है कि ये क्या देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, डिफेंस देता है, ठीक है। टॉन्सिल्स द पर्पस इज डिफेंस, द फंक्शन ऑफ टॉन्सिल्स इज टू गिव डिफेंस, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, डिफेंस देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, डिफेंस और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, फ्रॉम पैथोजेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है ये टॉन्सिल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये फाइरिंग्स में इतने लार्ज नंबर ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। क्योंकि फाइरिंग्स में क्या होता है हमें पता है, फाइरिंग्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे फूड का भी एंट्री होता है और एयर का भी एंट्री होता है। तो ये क्या करता है, मतलब एंट्री ऑफ फूड एज वेल एज एयर होने की वजह से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डिफेंस प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ताकि जो पैथोजेंस है वो हमारे इसोफेगस और हमारे लंग्स में ना चला जाए, ठीक है। अब इस कंप्लीट जो अरेंजमेंट है टॉन्सिल्स का फाइरिंग्स के अंदर, ठीक है, फाइरिंग्स के अंदर जो कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल्स है, इनको कहा जाता है वेल्डियर्स रिंग, इनको क्या कहा जाता है, वेल्डियर्स रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट arrangement of tonsils is known as वेल्डियर्स रिंग, इसको क्या कहा जाता है, वेल्डियर्स रिंग कहा जाता है, ठीक है। इस कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल्स को, फाइरिंग्स के अंदर जो टॉन्सिल्स अरेंज्ड है, ठीक है, कंप्लीट अरेंज्ड है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, वेल्डियर्स रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टॉन्सिल्स डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन को, जो कि और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री करने से, पैथोजेंस को एंट्री करने से रोकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है किसी पर्सन्स में, ठीक है, इन सम पीपल इन टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, टॉन्सिल्स गेट इन्फेक्टेड, ठीक है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता है तो हम इजीली एक या दो टॉन्सिल्स को रिमूव कर सकते हैं विथ प्रिकॉशन, क्योंकि हमारे फाइरिंग्स के अंदर इतने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है कि उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टॉन्सिल्स कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, विथ प्रिकॉशंस, क्योंकि मतलब एक या दो रिमूव करने से उस पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फाइरिंग्स, और फाइरिंग्स के जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, नेजोफाइरिंग्स, ओरोफाइरिंग्स, लेरिंगोफाइरिंग्स, और फाइरिंग्स के अंदर जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट है उनके बारे में कुछ बातें, ठीक है, फाइरिंग्स हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट हम इसोफेगस पढ़ेंगे। इसोफेगस पढ़ने से पहले, ठीक है, फाइरिंग्स के बाद हमारा जो फाइरिंग्स ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, इसोफेगस में। इसोफेगस पढ़ने से पहले हम एलिमेंट्री कनाल का हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कनाल जो है वो कौन से टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। थैंक यू वेरी मच।